हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह समाज शास्त्र से संबंधित क्लास है और समाज शास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह बिहार स्टेट के लिए स्पेशल क्लास है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह कहा है कि सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप कॉन्फ़िगरेशन होता है? ऑप्शन है ए किम्बालियंग, बी मैकाइवर, सी गिन्सबर्ग और डी गिल। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी गिलिन। गिलिन के अनुसार सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार की वह भिन्नता जो किसी प्रकार की शारीरिक हानि अथवा नुकसान नहीं पहुंचाती तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए सूक्ष्म भिन्नता, बी सामाजिक भिन्नता, सी भद्र भिन्नता और डी कठोर भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता किसी प्रकार की शारीरिक हानि अथवा नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके अंतर्गत समाज में विभिन्न स्थितियों, भूमिकाओं, स्तरों और श्रेणियों का विकास होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मार्थक भूमिका ग्रहण रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है ए मर्टन, बी लिंटन, सी कूले, डी मीड। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी मीड। आत्मार्थक भूमिका ग्रहण रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा जी.एच. मीड ने दी है। जब कोई व्यक्ति नई भूमिकाओं को निभाना सीखता है उसे भूमिका धारण कहते हैं और भूमिका धारण द्वारा जीवन में हर स्थिति से गुजरने और हर तरह का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉनिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? टॉनिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? ऑप्शन है ए समुदाय, बी प्राथमिक समूह, सी सामाजिक समूह, डी गौड़ समूह। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए समुदाय। जर्मन समाजशास्त्री एफ टॉनिज ने समुदाय की अवधारणा में समान संस्कृत, सहभागिक अनुभव तथा धनी अंतर्निर्भरता पर आधारित लगाव की भावना तथा पारस्परिक प्रतिबद्धता को सम्मिलित किया है। इनके अनुसार समुदाय गेमिनशेफ्ट और समाज गैशरशॉफ्ट सामाजिक सहचारिता के दो विरोधी रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गन का नाम किससे संबद्ध है? मार्गन का नाम किससे संबद्ध है? ऑप्शन है ए पितृ सिद्धांत, बी मातृ सिद्धांत और सी आदिम स्वैरिता और डी विस्तृत परिवार। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी आदिम स्वैरिता। मार्गन का नाम आदिम स्वैरिता यानी प्रीमिस्क्यूटी से जुड़ा है। अमेरिकन मानवशास्त्री मार्गन ने विवाह, परिवार और नातेदारी संस्थाओं के वर्णन में उद्विकासशील सिद्धांत का अनुसरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं मौखिक, गुदाजन्य, एपिडेस और किशोरावस्था का विभाजन किसकी देन है?
क्या पूछा गया है? समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं मौखिक, गुदाजन्य, एपिडेस और किशोरावस्था का विभाजन किसकी देन है? ऑप्शन है ए कूले, बी एच मीड और सी एम मीड और डी एस फ्राइड। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी फ्राइड। समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं मौखिक ओरल, गुदाजन्य अनल, एडिपल ऑडिपल और किशोरावस्था एडोलसेंस का विभाजन सिगमंड फ्राइड ने किया और फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। फ्राइड के अनुसार समाजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया मानसिक और सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स का छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वह डॉट डॉट है। ऑप्शन है ए एकीकृत वर्ग, बी अपने ही भीतर वर्ग, सी संक्रामी वर्ग, डी अपने आप में वर्ग। 7 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी संक्रामी वर्ग। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग से एक अलग धनिक वर्ग प्रदर्शित करने के लिए बुर्जुआ शब्द का प्रयोग किया। मार्क्स का मानना था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के फलस्वरूप जो छोटे पूंजीपति होते हैं उनके हाथ से संपत्ति निकलकर बड़े पूंजीपतियों के पास एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर का स्तरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है। यहाँ होगा मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि मार्क्स ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। ऑप्शन है ए वर्ग, बी संपदा, सी स्थित स्टेटस समूह और डी बौद्धिक समूह। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी स्थित स्टेटस समूह। ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के आधार पर बुर्जुआ पूंजीवादी और सर्वहारा श्रमिक वर्ग का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नॉडेल, बी मर्टन, सी पार्सन्स और डी लेवी स्ट्रॉस। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए नॉडेल। ब्रिटिश मानव शास्त्री फ्रेडरिक नॉडेल ने थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो कि 1957 में यह पुस्तक आई थी, नॉडेल ने अपने विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी मदर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए मार्गरेट मीड, बी मार्गरेट थैचर, सी ब्री फॉल्ट और डी किंग्सले डेविस। ये तो सभी को मालूम होगा। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी ब्री फॉल्ट। यह पुस्तक ब्री फॉल्ट की है, दी मदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूमिका के बिना पद नहीं। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए मर्टन, बी नॉडेल, सी पार्क और डी लिंटन। क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी लिंटन। अमेरिकन मानवशास्त्री रॉल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1936 में भूमिका तथा परिस्थिति का विस्तृत वर्णन किया है और लिंटन के अनुसार भूमिका से तात्पर्य किसी विद्यमान परिस्थिति पद से जुड़े हुए व्यवहार के नियमों से है
और उन्होंने प्रस्थित के दो रूप बताए हैं, प्रदत्त प्रस्थित और अर्जित प्रस्थित। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत पूछा गया है। ऑप्शन है डेविस, बी पार्सन्स, सी दुर्कीम और डी वेबर। 12 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए डेविस। स्तरीकरण के व्यवहारिक यानी कि फंक्शनल विश्लेषण का सिद्धांत किंगस्ले डेविस ने दिया है। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में असमानता एवं स्तरीकरण आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण को प्रकारवादी फंक्शनल भी कहा जाता है और इस सिद्धांत में मुख्य रूप से योग्यता तथा गुणों को महत्व दिया गया है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए। शेयर करेंगे तो और भी बच्चे पढ़ सकेंगे, उन तक यह क्लास पहुंच सकेगी। तो क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक स्तर पर मामलों केसेस को उसी अनुपात में लेना चाहिए जिससे ये विश्व में घटित होते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए सरल यादृच्छिक सैंपलिंग, बी व्यवस्थित सैंपलिंग, सी स्तरीकृत यादृच्छिक सैंपलिंग, डी अनुपातिक स्तरीकरण सैंपलिंग। 13 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी अनुपातिक स्तरीकरण सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? ऑप्शन है ए प्लेटो, बी सुकरात, सी थॉमस और डी एक्विनास कोंट। राइट आंसर दीजिए 14 का। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी एक्विनास कोंट। सर्वप्रथम प्लेटो ने समाज के अपने विश्लेषण में सावयविक उपमा का प्रयोग किया और जैविक शरीर की भांति समाज के शरीर की भी कल्पना की, परंतु सर्वप्रथम समाज का व्यवस्थित सिस्टमेटिक अध्ययन अगस्त कोंट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि? ऑप्शन है ए समाज गतिशील है, बी समाज क्रांतिकारी है, सी समाज परिवर्तन को पसंद करता है, डी समाज स्थिर है। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए समाज गतिशील है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है। समाज व्यक्तियों का एक संगठन है जिसमें सामाजिक संबंध होते हैं, पर व्यक्तियों के ये सामाजिक संबंध स्थिर नहीं है, इनमें बदलाव आते रहते हैं। इन्हीं बदलाव के फलस्वरूप समुदाय में भी परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुसंधान के निर्णय को दोहराने की योग्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए वैधता, बी विश्वसनीयता और सी चमत्कारिकता और डी जवाबदेही। 16 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी विश्वसनीयता। किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को विश्वसनीयता कहते हैं। कोई अनुसंधान तभी विश्वसनीय होगा जब उसे एक ही प्रतिदर्श पर बार बार प्रयोग करने पर प्रत्येक बार समान परिणाम प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ 4 समाजशास्त्री हैं जिन्होंने संकट सिद्धांत में
योगदान दिया है। समाजशास्त्र में उनके प्रवेश का क्रमानुसार सही चयन कीजिए। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डेहरेनडॉर्फ, कोजर, सी राइट मिल्स, और बी है कार्ल मार्क्स, कोजर, सी राइट मिल्स, डेहरेनडॉर्फ, सी है कोजर, कार्ल मार्क्स, डेहरेनडॉर्फ, सी राइट मिल्स, और डी है कोजर, सी राइट मिल्स, कार्ल मार्क्स, डेहरेनडॉर्फ। राइट आंसर दीजिए, फटाफट राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कार्ल मार्क्स, कोजर, सी राइट मिल्स, डेहरेनडॉर्फ। कार्ल मार्क्स का 1818 और कोजर का 1913 और सी राइट मिल्स का 1916 और डेहरेनडॉर्फ 1928। इस तरह से कालक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 प्रारंभिक समाज विचारक की सूची दी जा रही है। समाजशास्त्र, मानव समाज विज्ञान में उनके प्रवेश के क्रमानुसार सही चयन कीजिए। ऑप्शन है एस.एफ. नॉडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोव्स्की। बी है रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की, नॉडेल, लेवी स्ट्रॉस। सी है लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की, नॉडेल। डी है मेलिनोव्स्की, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन और नॉडेल। 18 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की, नॉडेल और लेवी स्ट्रॉस। कालक्रम देख लीजिए। जन्म वर्ष रेडक्लिफ ब्राउन कब हुआ था? 1881 और उसके बाद मेलिनोव्स्की का 1884, उसके बाद नॉडेल का 1903 और लेवी स्ट्रॉस का 1949। इस तरह से कालक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज स्तरीकरण आधारित है। समाज स्तरीकरण आधारित है। ऑप्शन है ए शक्ति, बी संपत्ति, सी परिस्थिति और डी सत्ता। सही कूट का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। शक्ति, संपत्ति और परिस्थिति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सामाजिक स्तरीकरण एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक विभेदीकरण की एक व्यवस्था है जिसमें सामाजिक पदों की ऊंच नीच पर आधारित श्रेणीबद्धता होती है। ये श्रेणीबद्धता शक्ति यानी पावर, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी तथा स्थिति स्टेटस पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है जिससे संगठन एक होता है? ऑप्शन है ए सामाजिक संगठन, बी सामाजिक संश्लेषण और सी सामाजिक संकट और डी सामाजिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सामाजिक संश्लेषण। ऑप्शन बी वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन या संगठित सत्ता के भिन्न भिन्न घटक एक दूसरे के साथ दृढ़ता से बंध जाते हैं, उनके ध्येय पूरे संगठन के ध्येय के साथ एकाकार हो जाते हैं और उसकी सिद्धि के लिए वे अपनी अपनी शक्तियों और क्षमताओं को एकजुट कर लेते हैं। इसे सामाजिक सुदृढ़ता अथवा सामाजिक संश्लेषण भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 किसी व्यक्ति की व्यक्तिक समझ है कि वह किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाए, अर्थात अन्य लोगों की उससे क्या अपेक्षा है कि वह कैसे कार्य करे। ऑप्शन ए भूमिका प्रत्याशा, बी भूमिका अभिग्रहण, सी भूमिका कोश और डी भूमिका का निभाना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, भूमिका प्रत्याशा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। ऑप्शन है ए सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, बी सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की और डी सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। समुदाय का उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन है ए परिवार, बी विवाह, सी गांव और डी शरणार्थी शिविर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बा, जनजात, शहर, महानगर, देश आदि को समुदाय माना जाता है। इस प्रकार गांव एक विशुद्ध समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन है ए विचारों का समुदाय, बी समरसतापूर्ण समुदाय, सी नैतिक या सदाचारी समुदाय, डी नीतिपरक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी नैतिक या सदाचारी समुदाय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दुर्खीम ने समाज को नैतिक या सदाचारी समुदाय के रूप में परिभाषित किया है और दुर्खीम के अनुसार धार्मिक हेतु केवल सामाजिक और नैतिक हेतुओं के प्रतीक हैं। इसी कारण धर्म एक नैतिक समुदाय के निर्माण में अपना निश्चित योगदान करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व हो। कारण भी है शासी वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कोड देखिए और राइट आंसर दीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। तो आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाता है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन।